मैथमेटिक्स के आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी, पीईटी, जेईई मेंस, एनडीए इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, लेक्चर कोर्स के थ्रू हमारे साथ कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन आपके सामने है। अब बेसिकली क्या होगा कि इसमें इस मेथड से तो क्वेश्चन को हम कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मार्ट सॉल्यूशन की बात करेंगे। स्मार्ट सॉल्यूशन में एक रिजल्ट आपके पास होता है। यहाँ 10 में दो टर्म्स की मल्टीप्लाई का सम दिया गया है। तो एक रिजल्ट आपने पढ़ा होगा 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c। इसको जो हम डिवाइड करते हैं 10a 10b 10c से, तो कोट a कोट b प्लस कोट b कोट c प्लस कोट c कोट a। ये रिजल्ट आपको सीधा भी याद होना चाहिए कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 1 आती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर इन 10 वाली टर्म्स को अगर हम कोट में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वे क्या होंगी। उससे पहले आपको एक चीज़ और देखनी है कि ये जो रिजल्ट आपने पढ़ा है 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c, और जो सेकंड रिजल्ट इससे हमें ऑब्टेंड हुआ है इसके बारे में, ये जो रिजल्ट आपको मिला है इसको देखते हैं ये कब ट्रू है। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिजल्ट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री लें या 360 डिग्री लें, दोनों ही केसेस में ये रिजल्ट आपका ट्रू है। प्रूफ आप देख सकते हैं क्योंकि 10a प्लस बी प्लस सी का जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू वहाँ पे 180 रखेंगे या फिर 360 रखेंगे, तो दोनों केसेस में हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा। उस वजह से अब हम क्या करते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में जो आपको एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसको हम चेंज कर लेते हैं, किस में, कोट में चेंज कर लेते हैं और देखते हैं एंगल का सम कितना आ रहा है। देखिए 90 में से जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 65 डिग्री बचेगा। फिर आपका कोट के साथ 90 में से माइनस आप करेंगे इसको तो यहाँ पे आपका 75 डिग्री बचेगा। यहाँ पे कोट करेंगे तो 75 डिग्री, फिर यहाँ पे कोट 40, इसको हम चेंज करेंगे। फिर 90 में से 25 करेंगे चेंज, माइनस करेंगे तो 65 आएगा, और लास्ट में 1050 है तो ये आपका कोट 40 आएगा। अब इन एंगल्स का सम देखते हैं करके। ये जो एंगल मैंने सर्किल किए हैं ये 7 और 6 13 और ये 140। ये जो एंगल हमारे पास हैं इन एंगल को देखते हैं। यहाँ पे जो आपके पास आएगा 100, 7 और 4 आपके 11 हो जाएंगे, और यहाँ पे 60 और 40 105 डिग्री होगा। इन तीनों को जब आप ऐड करते हैं तो तीनों का सम हमारे पास कितना आएगा, 360 डिग्री आ रहा है। इन तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 360 डिग्री। तो इसका मतलब जो रिजल्ट हमने आपको अभी ऊपर बताया है कि ये रिजल्ट हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरीके से हमारा आंसर 1 आएगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन जो आपके सामने शो हो रहा है इसी तरीके से आपको बुक्स में सॉल्यूशन देखने के लिए मिलते हैं। बस आपको काम क्या करना है, स्मार्ट सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना है। तो जितने अच्छे फॉर्मूले आपको याद होंगे उतनी ही आपकी क्वेश्चन को देखने पे जो उसके अंदर चीज़ छुपी हुई है कि इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली इसी तरीके से देखिए तो कुछ नए टेक्निक्स आपके माइंड में जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोट ए प्लस कोसेक ए इसकी वैल्यू क्या आपके पास आएगी। तो देखिए जनरल मेथड आपका सॉल्यूशन में आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस और साइन में इसको ब्रेक करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारे ऑप्शन हाफ एंगल में आ रहे हैं, तो इसी वजह से आपका आंसर आपका कोट ए बाई 2 आ रहा है।
ये वैसे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, कोट ए प्लस कोसेक ए। ये रिजल्ट आपके पास कितना आएगा, कोट ए बाई 2। तो बी ऑप्शन आपका ये स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरीके से भी काम करेगा, इसको भी याद करना है। तीसरी बात एक और है, अगर आपको रिजल्ट भी याद नहीं है और डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी आपको इसको हल नहीं करना, तो हम क्या करते हैं, ए की जो वैल्यू आपके पास है उसको हम ए को आप क्या कर लीजिए 30 डिग्री रख लीजिए और ऑप्शन में भी 30 डिग्री रख लीजिए। तो आपके पास यहाँ पे कोट 30 रखेंगे तो आपके पास √30 आएगा, सॉरी √3 आएगा, और कोसेक 30 करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू 2 आएगी। तो जो ऑप्शन आपको 2 + √3 वाला आंसर देगा, तो आप देखते हैं 2 + √3 10 15 की वैल्यू हमने आपको याद कराई थी, वो कितनी थी 2 + √3, और सॉरी ये थी 2 - √3, और 10 75 डिग्री की जो वैल्यू थी वो आपके पास कितनी थी 2 + √3। इसी को कन्वर्ट करेंगे तो कोट 15 की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके पास 2 + √3 आएगी, कोट 15 की वैल्यू। तो यहाँ से ऑप्शन में जब आप रखेंगे तो कोट 15 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 2 + √3 आ जाएगी। इस तरीके से आप क्वेश्चन की सॉल्विंग को थोड़ा सा सोल्व करना सीखें, क्योंकि बुक्स में जितने भी सॉल्यूशन आप देखेंगे वे सभी सॉल्यूशन आपके इसी प्रकार से दिए गए हैं जैसा कि आपके सामने शो हो रहा है। तो हमारा मोटिव यही है कि आपको हम उन डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन के अलावा एक जो जनरल मेथड आपके माइंड में होता है उसको ऑपरेट करना सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कोट a/2 - 10a/2 आपको फाइंड आउट करना है। तो आप इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको ये बताया है। डिस्क्रिप्टिव मेथड आपके सामने शो हो रहा है। आप इसको किस तरीके से करेंगे, ए की वैल्यू को 30 डिग्री ले लेंगे, एंगल ए की जो वैल्यू है उसको 30 डिग्री लेके कर लीजिए आप। 30 से टफ पड़ रहा है तो आप ए को, क्योंकि यहाँ पे हाफ एंगल 15 बनेगा, हालांकि प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी, तो आप ए को 60 रख लीजिए, तो आपका क्वेश्चन सोल्विंग और भी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द एंगल सी ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल, सी जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, राइट एंगल है, देन व्हाट इज द tan A + tan B, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो सीधा सीधा आपका राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, इसमें tan A + tan B आपको फाइंड आउट करना है। तो सीधे वैल्यू पुट करके A/B + B/A, तो इसको मेंटली भी सोल्व कर सकते हैं, हम माइंड में ही सोल्व कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द cos 80 डिग्री + cos 40 डिग्री - cos 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो 20 वाला जो केस है, लास्ट में जो 20 आपको दिया है इसको हमें सोल्व आउट करना है। तो इसमें कोई भी स्मार्ट सॉल्यूशन या कोई भी टेक्निक हमारी वर्क नहीं कर रही है। हमें फाइनली क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे cos C + cos D का फॉर्मूला ऑपरेट करना है, जैसा सॉल्यूशन में ऑपरेट किया गया है, बस वही ऑपरेट करना है आपको। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपका आंसर 0 ऑब्टेंड हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको दिया गया है 2 tan A = 3 tan B = 1। तो tan A - B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से tan A और tan B की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गई, फॉर्मूले में पुट करनी है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। और इन क्वेश्चन के अंदर कोई शॉर्ट टेक्निक आप ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कुछ भी फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि tan A की वैल्यू A और B की वैल्यू जो एंगल की आप फाइंड आउट करेंगे 1/2 1/3, तो उससे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सामान्य टेक्निक से ये हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। यहाँ पे आपको दिया गया है tan A - tan B = x और cot P - cot A = y। ये दो चीज़ आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है cot A - B की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले से ही जानकारी है इसमें कि जब cot A - B की आप वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला पुट करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
टाइम की सेविंग की वजह से सॉल्यूशन आपके सामने शो किए गए हैं। और एक और वजह है इसमें कि आप डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन किस तरीके से किए जाते हैं, दोनों एक साथ आपके सामने शो हो जाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन आपके सामने साइड में रखा हुआ है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, कोट बी कोट ए प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। जनरली जो हम फॉर्मूला याद करते हैं उसमें हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी, और यहाँ पे ए लिखते हैं, क्योंकि कोट वाले फॉर्मूले में आपका बी एंगल पहला आता है और ए एंगल बाद में आता है। अब यहाँ पे आप कोट ए कोट बी की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो इसमें जो रिलेशन आपको दिए गए हैं पहले tan a माइनस tan b, तो कोट वाला, अब tan वाला जो स्टार्टिंग वाला है इसको कोट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि फाइनली जो फॉर्मूला है वो हमारा किस में चलना है, कोट में चलना है, इस वजह से। तो बाकी तो इसमें y अपॉन एक्स वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पुट कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई टेक्निकल काम इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर जो भी लेक्चर आपके सामने शो हो रहा है ये आपको कम्प्लीटली देखना है, 35 या 40 मिनट का लेक्चर होता है एक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक दिया गया है वहाँ से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिए आपको बताना है व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे ए 0 से बड़ा